वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में इस वक़्त एक नया सियासी भूचाल है और ये भूचाल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसके बाद आया और अब तक बड़े 2 अहम तरीन जो हैं फुल कोर्ट इजलास जो है वो भी आप कह लें हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस इश्यू के ऊपर जो है चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की है। इस सारे मामले के ऊपर जो है एक नौजवान वकील हैं मियाँ दाऊद साहब, वो भी एक मरतबा फिर उभर के सामने आए हैं। उन्होंने इस केस में एक अपनी दरख़्वास्त दायर की और उन्होंने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजों के बारे में कहा कि ये पॉलिटिकली ये सारे मामलात कर रहे हैं, इनके पीछे पीटीआई के लोग हैं और इसी वजह से इन लोगों ने जो है ये सारा ख़त लिखा है। क्या चीज़ें हैं इसी के ऊपर जानते हैं मियाँ दाऊद साहब से। मियाँ साहब, जजों ने तो वो एक सारा जो सिलसिला एक चल रहा है, एक अरसे से चल रहा है, उसको एक्सपोज़ करने के लिए एक ख़त लिखा और ये मामला जो है हमने देखा कि शौकत सिद्दीकी के हवाले से वो उस वक़्त भी ये सामने आया, उससे पहले भी कई मामलात सामने आए। भुट्टो साहब का रेफ़रेंस भी है। तो आपको कैसे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मामला है और आपने दरख़्वास्त भी दायर कर दी चीफ़ जस्टिस को? मैंने तो अपनी आईनी दरख्वास्त में सारे वाक़यात जो हैं जो कानूनी तौर के ऊपर मेरे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं उनको साथ एनेक्स किया है। जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाला मामला है, मैं उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, उनको दबाव में लाने वाले हर चीज़ की मज़म्मत करता हूँ, लेकिन शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को बार के अंदर जाकर तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। अब उनके तकरीर करने के अमल को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो मिसाल बना रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक गलत मिसाल को गलत तौर के ऊपर अपने दफ़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये हाई कोर्ट के जज साहबान इसी बुनियाद के ऊपर रहने के काबिल नहीं हैं। और दूसरी बात भट्टी साहब, जैसे फ़र्ज़ कर लें ये शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाले मामले का रेफ़रेंस देते भी हैं, तो उन्होंने तो उस वक़्त उस मौके के ऊपर ये सारे मामलात की निशानदेही कर दी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे उसके ऊपर, लेकिन कर दी। तो ये क्यों 1 साल तक जो है वो इंतज़ार करते रहे हैं, मौजूदा हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं। इनको ये ख़त उस वक़्त क्यों नहीं लिख देना चाहिए था, उस वक़्त क्यों नहीं पब्लिक कर देना चाहिए था। ये आज जब एक मुंतख़ब हुकूमत आ गई है और जब तहरीक-ए-इंसाफ़ को अब तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ हर तरह के इक़दामात कर कर नाकाम हो गई है, तो अब उन्होंने दोबारा इनडायरेक्ट घेर कर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाज़िसा के ऊपर और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फ़ारूक के ऊपर वार किया है और उस वार के अंदर किसी किस्म का कोई भी सबूत जो है वो साथ जो है वो नहीं एनेक्स किया। ना कोई नाम लिखा, ना कोई दिन लिखा, ना किसी मुकदमे का हवाला दिया और उठकर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया को, सिविल कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को आईएसआई चला रही है। भई आपको कैसे पता चल गया कि आपको दबाव देने लाने वाले शख्स जो हैं, वो आईएसआई वाले हैं? होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की अदालती प्रोसीडिंग में मुदाखलत होती है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है। आईएसआई मुकदमात को इन्फ्लुएंस करती है। भुट्टो साहब को फ़ौज ने और अदलिया ने मिलकर कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल जो एक है रेफ़रेंस दिया जाता है ना, हाँ, ये अब हाँ, फ़ैसला भी हो गया हाँ, इसके हाँ, ऊपर अदलिया इससे ने इससे इतराफ़ भी ज़्यादा कर दिया। बदतरीन मिसाल कोई नहीं मौजूद होगी। लेकिन इन हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने कैसे ये पता कर लिया कि ये आईएसआई का बंदा है, आईबी का बंदा है, सीटीडी का बंदा है, एमआई का अफ़सर है या स्पेशल ब्रांच का अफ़सर है या लाहौर की सीआईए है? ये कैसे इनको पता चल गया? एक सिंगल लाइन लिखकर पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर आपने अवाम का अदम एतमाद जो है वो उन्होंने खत में कुछ कंप्लेंट्स की हैं ना कि उनके बच्चों का पीछा किया जाता है, उनकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनके घरों के ड्राइंग रूम्स तक जो है उसको भी बग किया गया है। तो ये बातें जो हैं तो ये भी वो तो उन्होंने रखी उसका हैं। साथ लिखते भी था कि फलां जज था, फलां तारीख को शिफ्ट हुआ, फलां चीज़ जो है वो की। अब जो इन्होंने जज साहबान ने लिखा है कि जी वो बेडरूम के अंदर लिखे हुए थे, उसके बाद वो जज साहबान लिखते हैं कि वो सारी वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि ये जज साहबान उस चीज़ को मंज़िल-ए-आम पर लेकर आएँ और जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी इंटेलिजेंस से है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कमर भट्टी साहब हैं। लेकिन झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना और अगर जज साहबान का इल्ज़ाम झूठा लगता है, तो फिर जितना हाइप इनके इस लेटर से क्रिएट हुई है, उतनी ही शिद्दत के साथ इन जज साहबान को सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्या तमाशा हुआ कि पहले साकिब निसार यहाँ बैठ के तहरीक-ए-इंसाफ का टाउट बना रहा, सारी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो लौंडी बना दी तहरीक-ए-इंसाफ की। बेंच नंबर 1 जो है, वो इमरान खान के मरासियों का किरदार अदा करता था। अब ये उन जजेस के भर्ती करदा पीटीआई के जो लोग हैं, हमख्याल बेंचेस के, प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत
जिनको इस अदलिया में इंजेक्ट किया गया है, अब वो अपना असर दिखाना शुरू हो गए हैं। इस लेटर के अंदर जज साहबान ने जो गुफ्तगू की है, जो प्रेयर की है, फर्ज कर लें हम दोनों पढ़ी लिखी बात करते हैं, जज साहब ने प्रेयर की है कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए, मतलब अजलास बुलाया जाए। हम दोनों फर्ज कर लेते हैं कि बुला लिया, सारे जजेस इकट्ठे हो गए हैं, एक होटल है, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर इकट्ठे होने के बाद सब ने इस बात की मजम्मत की है कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत की हम मजम्मत करते हैं, ये गलत है, जमहूरियत के खिलाफ है। तो क्या भट्टी साहब मसला हल हो गया? मसला तो ऐसे हल नहीं ये होता तो ना। कन्वेंशन हो ही गया ना, फुल कोर्ट जो है ये ना ना, तमाम जजेस ये मसला तो हल ना हुआ। मसला तो हल ना, मसला कैसे होगा जब आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। जिस दिन जिस फैसले में जो अफसर आपको मुदाखलत करने आया, आपको आइन का आर्टिकल 209 आपका हलफ इस बात का इख्तियार देता है कि उसको मौके के ऊपर उसी वक्त गिरफ्तार करवा दें। नहीं, हमारे इदारे जो हैं मतलब मूव तो कर रहे होते हैं, ये तो हमने भी देखा है कि कोर्ट्स में वो लोग मूव कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस लेवल पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि जजों तक अप्रोच करते हैं, ऐसा होता है? मैं कहता हूं ये जज साहबान दुरुस्त कह रहे हैं, उन्होंने किया। फर्ज कर लें एक अफसर है कमर भट्टी, आईएसआई का अफसर है, उसने किया। आपका ये तुक नहीं बनता कि आप उसकी शिकायत लगाने चले जाएं। आपके पास आइन ने इख्तियार दिया है, आप उसको सजा दें। और अगर आप शिकायत लगाने की तरफ चले गए हैं तो फिर आपको जज रहने का हक नहीं है। रीगल चौक में जाके दही बल्ले बेचें। अगर आपको यही नहीं पता कि आप हाई कोर्ट के जज हैं, आपको आइन ने एक ताकत दी हुई है, आपको आइन ने एक पावर दी हुई है, इख्तियार दिया हुआ है, आप पर लोग एतमाद करते हैं, आप शिकायती बने हुए हैं, आप बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, आप एक मियाँ साहब, आप चूँकि ज़ाहिर है लॉ प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हैं, एक जज की जो तैनाती है, अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट्स के जज की, सिविल कोर्ट के जज तो बाकायदा एग्ज़ाम दे के आते हैं, जी एग्ज़ाम दे जी, के आते हैं, इम्तिहान टेस्ट सारा इंटरव्यू कुछ। ये जजेस जो हैं, जो हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, इनकी तैनाती का तरीकाकार क्या है? देखिए जुडिशियल इनकी तैनाती का तरीकाकार ये है, आइन में एक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। उसमें जो मुतल्लका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, वो कोई से भी नाम जो है वो इनिशिएट करेंगे। वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। 7 सीनियर जज साहबान 5 बैठेंगे। मुतल्लका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठेगा, सीनियर प्यूनी जज बैठेगा, अटॉर्नी जनरल बैठेगा, एडवोकेट जनरल बैठेगा। उन नामों पे गौर करेंगे और जो है वो जज जो है वो तैनात वो कर दिया नाम जाएगा। नाम शॉर्ट लेकिन लिस्ट कैसे होके आते हैं? वो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे वो राह चलते हुए नाम पकड़ लिए, जज्जों के बच्चे, जज्जों के बेटे, जज्जों के चैम्बरों से, जज्जों के दोस्त, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू उनकी नहीं, एक जाली फैसलों की उन बुनियाद के ऊपर उनकी 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 जो ज़हनी पोज़ीशन है, उनकी जो नफ्सियाती कैफ़ियत है, उनके जो 50% मामला जाली फ़हमी होता है। है, उनके जो एनवायरनमेंट है, भट्टी उसकी तो साहब कोई ये ना कोई 50% कोई जाली, उसकी कोई ना कभी कोई कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं कोई हुआ। सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो होती हैं। कुछ भी नहीं होता। वो उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। जुडिशियल कमीशन उनको मानता ही नहीं है। और हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी आला अदलिया के जजेस क्यों रखें जी? एजेंसीज का क्या काम है हमारी अदालती मामलात में मुदाखलत करने का? आप अपना निज़ाम ट्रांसपेरेंट कर दें। अब आप अफसोस की बात देखें, ये सारी अदलिया हमें वरासती मौरूसी सियासत का ताना देती है। क्या इनकी हाई कोर्ट्स के अंदर जजों के बच्चे जज नहीं बैठे हुए? उनको कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। या इन्हीं जजों के चैम्बरों के लोग जो हैं वो जज नहीं लगे हुए? क्या टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, कोई कुछ नहीं, पर्चियों पे जज लग रहे हैं, वो फिर यही नुकसान करते हैं। आपकी दरख़्वास्त का क्या बना? आपने दरख़्वास्त दी है चीफ जस्टिस? मैंने अपनी बड़ी सादा सी दरख्वास्त दी है, मुख्तलिफ हवाले दिए हैं कि सबसे ज़्यादा फैसले जो हैं इमरान खान साहब के हक में और पीटीआई के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए हैं। मुदाखलत भी वहां पर आईएसआई कर रही है। ये जो कैसे मुमकिन है? वो 20 फैसले जो इमरान खान के और पीटीआई के हक में हुए हैं, उनमें मुदाखलत नहीं की। जो 1-2 फैसले खिलाफ हुए हैं, उनमें मुदाखलत की गई है। तो इससे ज्यादा बड़ा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टंट जो है वो क्या होगा? यही साकिब निसार करता था तो और ये यही इन हाईकोर्ट के 6 जज ये साहबान ने किया जजेस है। जो हैं, ये क्या इमरान खान हाईकोर्ट साहब के मुतासिर हैं? उनसे फैन एफ़िलिएटेड क्लब है हैं? उनका सर? मैं तो पहले दिन से इनको ये कहता रहा हूँ। इमरान जब खान फैन क्लब के ये रुकन हैं? इमरान खान फैन क्लब है, मैं पहले दिन से इनकी अपॉइंटमेंटों को अंडर डिस्कशन रही है, सारी दुनिया जानती है। यार भट्टी साहब, हाईकोर्ट के जजेस को यही नहीं पता हैगा कि हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखना या नहीं लिखना। हमारी ये तकलीफ है, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखना है। ये अगर इनको जजों को नहीं पता तो आप बताएं कि क्या इनको हाईकोर्ट का जज रहने का इख्तियार है? क्या हाईकोर्ट के जजों को अगर ये नहीं पता कि वो पहले पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें गाइडेंस प्रोवाइड करे, अगर इन हाईकोर्ट के जजों को ये नहीं पता कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला अदारा है, ये तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि भई आप कौन हैं? आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने तो सिर्फ जजेस के खिलाफ जजेस इंक्वायरी के करके कार्रवाई करनी है।
रहनुमाई कोई नहीं फराहम करनी, तो इन्होंने क्यों कर दिया? फिर ये शौकत सिद्दीकी साहब की तरह तकरीर करने की इजाज़त माँग रहे हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि अपने पैराग्राफ 6 का इन्होंने एक हवाला दिया कि जी एक इमरान खान नियाज़ी की वो जो बेटी है टैरियन वाज़ी वाली, उसके वाले केस का हवाला दे रहे हैं कि जी उसके अंदर हमें इन्फ्लुएंस किया गया आईएसआई के बंदों ने। भई जब उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, तब आपने 2 काम करने थे, या तो आपने बिल्कुल। मुकदमे से रिक्यूज़ कर देना था। क्यों? क्योंकि या आप दबाव के तहत फैसला करेंगे, या आप उस दबाव के गुस्से में जो है अप्रोच होके ग्रज में फैसला करेंगे। तो इस वजह से आपको रिक्यूज़ कर देना चाहिए था, या आपने उस आईएसआई के अफसर को सज़ा देनी थी। आपने ये दबाकर नहीं रख लेना था मामला कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको बतौर सियासी स्टंट इस्तेमाल करेंगे। आज जो तहरीक इंसाफ कैंपेन चला रही है, वो इन हाई कोर्ट के जजेस ने चलाई है। आप देखें, मैंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि ये पाकिस्तान है या बनाना रिपब्लिक है? एक बंदा उठता है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाता है, उसके बाद मामला दबा दिया जाता है। कमिश्नर रावलपिंडी, और कोई तहकीकात नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने ज़िम्मेदारी, किसी ने प्रोब नहीं किया। इसका भी बैकग्राउंड क्या है कि जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब जो है वो बैरिया टाउन के केसेस में मलक रियाज को टाइट करते हैं, सख्त ऑर्डर जारी करते हैं अदलिया के ऊपर काजी फायजी साहब को एंगेज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का कोई ना कोई क्राइसिस पैदा कर दिया जाता है। आपने कमिश्नर रावलपिंडी को इसी तरह लॉन्च किया, और वो किसका बंदा था सारी दुनिया जानती। इसका मतलब ये है कि अब कोई कार्रवाई नहीं ये हुई। बड़े अब देखें, रेलेवेंट देखें, अभी पिछले हफ्ते भट्टी साहब पिछले हफ्ते बैरिया टाउन के खिलाफ काजी फायजीसा ने ऑर्डर पास किया है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए हैं, और साथ ही ये हाईकोर्ट के जजेस ने जो है वो जारी कर दिया। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो है वो 5 दिन से एंगेज है, सारी तवज्जो छोड़ी हुई है, सारे काम छोड़े हुए हैं, और वो एंगेज हो गए। और यही बैरिया टाउन चाहता है, यही मरक रियाज चाहता है, यही उसकी स्पॉन्सर्ड पीटीआई चाहती है कि ये बंदा ठोस दबा के जिस तरीके से जिस पेस के साथ फैसले कर रहा है वो ना करे। अब फिर आपको एक और इसका रेफरेंस बताऊं, ये कोई सादा बात नहीं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान ने ये खत लिख दिया है। भाईजान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब से मज़ार अली अकबर नकवी साहब को अदालती तारीख के करप्ट तरीन जज को यहां से निकाला है ना, तब से हर इस पाकिस्तान का वो माफिया जिसने अदलिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि काजी फाजिसा साहब ने जनवरी में ये ऐलान किया कि 100 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स पेंडिंग है, तो और वो फैसला करके जाएंगे। इन 6 जजों के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट्स हैं? मैं कहता हूं कि इनके असासे, मोहसिन अख्तर कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया के पढ़ रहा था, इसकी मुझे कोई जाती मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा कि मज़ार नकवी को भूल जाएंगे, आप मोहसिन अख्तर कैनी साहब की चीज़ों को प्रोब शुरू करें। तो क्या ये साजिश नहीं हो सकती कि इसको काजी फाजिसा को रोका जाए कि ये 100 कंप्लेंट्स के ऊपर फैसले ना करे, चीजें ना करे? तमाम करप्ट माफिया इस मुल्क का, तमाम करप्ट लोग जो हैं वो मिलकर लगे हुए हैं कि हमने काजी फाजिसा को किसी तरीके से एंगेज करके उसका ये डिले काजी करवाना फैज़ है। ऐसा तो ना हुआ, फिर तो ये पाकिस्तान की रियासत की बात होगी ना कि रियासत के ऊपर हमलावर हैं ये सारे लोग। ये तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत कोई नहीं है। देखिए, आपका इलेक्शन होता जाता है, आपकी एक मुंतखब हुकूमत है, उसने जाके दुनिया के साथ डील करना है, आपके आईएमएफ के मामलात हैं, आपकी इंपोर्ट कमिश्नर रावलपिंडी लॉन्च कर दिए। मेरी नज़र में तो इनके जज साहबान के इस कागज़ की हैसियत रद्दी के टुकड़े से भी ज़्यादा नहीं है। मैं कहता हूँ इसकी ओपन कोर्ट में तहकीकात होनी चाहिए। ओपन कोर्ट के अंदर लाइव चलाएं, इन जज साहबान को पूछें कि आपने ये जो बातें की है, इनका इल्ज़ाम, इनके सबूत ला कर दें, ताकि हम उनको, उन आईएसआई के बंदों को करें उल्टा लटकाएं। मैंने अपनी इस दरख्वास्त में ये अच्छा, गुजारिश की आज है। आज आज वज़ीर आज़म साहब भी मिले हैं जाके उन्होंने कहा है कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं रिटायर्ड जज पर मुश्तमल। तो अभी कल कैबिनेट की मीटिंग में वजीर कानून साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, तो वो देखते हैं कि अब वो टीओआर क्या सेट करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। आपको मेरा नहीं लगता कि वज़ीर आज़म के साथ मिलने से जो है एक बहस दूसरी तरफ चली जाएगी कि नहीं, नहीं, शायद नहीं, वज़ीर बिल्कुल। आज़म जो हैं वो दबाव का शिकार करने के हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई दबाव का शिकार ना करने कर सकते हैं। वो है वो जिस बंदे का नाम जस्टिस काजी फायज ईसा है ना, और जो उनके साथ उनके सीनियर पूरी जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनको इन्फ्लुएंस करने तक दूर की बात है, उनके आगे से चिड़ी भी नहीं पड़ मार सकती। ये क्या बात हुई? हाँ, वो अदारों को वो बराबरी की सतह के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल चलने वाले हैं। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट ताकतवर हो, हुकूमत ताकतवर हो, अदलिया ताकतवर हो, बाकी अदारे जो हैं वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर काम करें और खुले दिल से काम करें। उनको दबाव में लाने वाली कोई बात नहीं है। ना वो आ सकते हैं, ना वो इल्ज़ामात से डरते हैं, ना वो प्रेशर से डरते हैं, ना उनके किसी किस्म की कोई
उनके कॉल ऑफ फेल के अंदर कोई तज़ाद है। वो नाक की सीध सीध के ऊपर आइन और कॉलम, यही तो सबको ज़्यादा डर लगा पड़ा है। तो अब ये फुल कोर्ट जो है, ज़ाहिर है ये मामला आगे कोर्ट के अंदर ही चलेगा, या क्या लग रहा है आपको इसका, अभी या जब मिट्टी तक पर वो प्रोग्राम हो जाएगा एंड पे नहीं सारा कुछ? मिट्टी इसके ऊपर देखिए, अगर तो साकिब निसार और उमरता बंदयाल होते जैसे कि ये जज साहबान कह रहे हैं, उमरता बंदयाल साहब को बताया तो उन्होंने मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल दी ना, मई में तो उमरता बयाल, मई 2023 में तो उमरता बयाल साहब थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने मिट्टी डाल दी। और कर भी वो सकते थे। जो खुद बंदा एजेंसियों का टाउट हो और वो चीफ जस्टिस किसी तरीके से बन गया है, एजेंसियों के टाउट की औलाद हो, उससे क्या तवक्को करनी उमरता बंदयाल से कि वो एजेंसियों के खिलाफ तहकीकात करेगा। इतनी उसकी हिम्मत, इतनी उसकी अखलाकी हिम्मत। कब्रिस्तानों के अंदर, कब्रिस्तानों के प्लॉटों के ऊपर जिस बंदे की हवस और पेट ना भरे, वो बंदा एजेंसियों की मामलात करते, वो एजेंसियों के खिलाफ वो खड़ा हो सकता है जो ईमानदार है, ताकतवर है, खानदानी बैकग्राउंड वाला है। टाउट नहीं खड़े होते होते। तो इसलिए ये मिट्टी पाव नहीं होगी उमरता बाजार, इसका फैसला होगा चीफ या जस्टिस काज़ी फाजिल साहब इसका फैसला जो करेंगे? फैसला होगा, और ये मैं और आप हम सब देखेंगे, या ये 6 जज जो हैं, या ये ये अपने 6 मंत्री जज के अंजाम को पहुँचेंगे, या या वो अफ़सर जिनके बारे में जिनके शिकायत हुई? बारे में ये इत्तलात है, वो मंतकी इंजाम, ये मामला कहीं न कहीं लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि इसको मिट्टी में डाल के छोड़ दें। ना काज़ी फ़ायज़ साहब इसको छोड़ेंगे, मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, ना मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब इसको छोड़ेंगे। ये इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी का मामला है। लोगों ने अदलिया पर एतमाद ही करना छोड़ दिया। मैं तो कभी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊँ। भाई ये 6 जज कह रहे हैं कि हम बुज़दिल हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम बुज़दिल हैं जी, हम डरपोक हैं। तो मैं तो नहीं किसी बुज़दिल जज के सामने अपना केस सुनवाना चाहता। ऐसे बुज़दिलों को तो निकाले पड़े। हमें तो अदलिया के अंदर ताकतवर जज चाहिए। यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट अभी बने मलक शहजाद साहब। ये कहे ना किसी को, किसी बंदे को उनको इन्फ्लुएंस करके दिखाएँ। बंदे का दिल करता है ये मेरे फैसला चाहे मेरे खिलाफ भी करे, फैसला अपनी मर्जी मेरिट के ऊपर करेगा, किसी से अप्रोच होके नहीं करेगा। इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के पास आपका दिल करेगा आप जाने को? आप बताएं, किसी का दिल नहीं करेगा। मियाँ दाऊद साहब का ये कहना है कि इसके पीछे पूरी एक साजिश है, और साजिश में बहुत बड़े-बड़े माफियाज़ के लोग हैं, जिसमें अ, बहुत बड़े आप कह लें कि प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बैरिया टाउन का भी नाम लिया, बाकी चीज़ें भी। और ये कह रहे हैं कि इस तमाम मामले को अब तहकीकात की ज़रूरत है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला है। रियासत पाकिस्तान के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। इस मुल्क के पार्लियामानी निज़ाम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इलेक्शन को मुतनाज़ा, और ये सारी चीज़ों को ये एक साजिश समझते हैं। और इसको इनका कहना है कि बहरहाल चाहे ये 6 जज ज़िम्मेदार हैं, चाहे कोई और ज़िम्मेदार है, उसको सामने लाया जाए और उसको सज़ा दी जाए।